फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे सद्भाव इंजीनियरिंग स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो अप्रैल 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 4 महीने यानी पूरा एक क्वार्टर करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है। इसने टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है और प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है। पहले इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ, और उसके बाद स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर स्टॉक साइडवे गया, कंसोलिडेशन किया, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक से एक ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक बहुत बड़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, यहाँ पर पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है और एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 28 से 30% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। और सेकेंडली दोस्तों कोई भी पोजीशन लेना हो तो अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लेना। और हाँ दोस्तों, ये स्टॉक का प्राइस मात्र 34 रुपीज़ है, इसीलिए दोस्तों कभी कभी ये स्टॉक सर्किट टू सर्किट चलता है। तो दोस्तों कभी अगर आप पोजीशन लेते हो और अगर आप स्टॉप लॉस की जगह पर आप लोअर सर्किट में फंस गए तो दोस्तों पोजीशन की क्वांटिटी उतनी लेना कि अगर लोअर सर्किट में फंस गए स्टॉप लॉस में तो तुम्हें नीचे निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अदरवाइज़ ये ट्रेड को जाने देना, इग्नोर कर देना। मेरा जो मेन मकसद है ये स्टॉक को सिलेक्ट करना वो इसलिए कि इसकी मार्केट कैपिटल अच्छी है, 500 करोड़ के ऊपर है। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर अगर आप देखो ना तो बेहतरीन चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई है जिसके तहत दोस्तों मैंने ये स्टॉक को सिलेक्ट किया हूँ। आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ही इसमें पोजीशन बनाना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी थी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था तो स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन होता गया और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हीट होते गए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ हीट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हीट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हीट हुआ और फोर्थ लोअर लोज यहाँ हीट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसकी वजह से जो डाउन साइड गिरावट आ रही थी वो अल्टीमेटली रुक गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो कंटिन्यू लोअर लोज हीट होने की जो चेन बनी हुई थी वो तोड़कर उसके अगेंस्ट में इसने फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर किया जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर बॉटम लग चुकी है, ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है, करेक्शन का ट्रेंड अभी बाई साइड के ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड। और इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक ही स्विंग में ब्रेक अपसाइड ब्रेक कर अपसाइड ट्रेंडिंग मूव में सक्सेसफुली कदम जमा दिया है। और दोस्तों बात कर लेते हैं डाइवर्शन का। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊं तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियर डाइवर्शन विटनेस होगा। दोस्तों प्राइस एक्शन की जो लोअर लो स्विंग अगर आप कंपेयर करो MACD के ऑसिलेशन से तो यहाँ पर आपको डाइवर्शन मिलेगा। प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर स्विंग थे दोस्तों डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं और वही MACD के ऑसिलेशन देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की जिसके बारे में मैं आप लोगों से बता रहा था कि दोस्तों ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न यहाँ पर ब्रेकआउट हुई है। और ये जो पैरेलल चैनल बनी है दोस्तों इसको 4 महीने लग गए ये राउंडिंग बॉटम को ब्रेक बनने में। दोस्तों ये जो राउंडिंग बॉटम हमें मिली है ये राउंडिंग बॉटम को कंप्लीट होने में स्टॉक को एक क्वार्टर लग गया। और ये जो इनसाइड रेंज है दोस्तों ये राउंडिंग बॉटम की ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है दोस्तों, ये तकरीबन 28 से 30% की है जो ये नेकलाइन से सक्सेसफुली अपसाइड मूवमेंट जब स्टार्ट करेंगी तो 28 to 30% तक रनअप करेंगी। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो 44 रुपीज़ का आता है जो नेकलाइन से अगर आप गिनो तो तकरीबन 28 to 30% के बीच में आता है। और दोस्तों ये टारगेट अचीव करने से पहले बीच में ये स्टॉक कुछ रेजिस्टेंस फेस करेगा जिसको हम ब्लू में कर देते हैं।
और दोस्तों यहाँ पर स्टॉप लॉस रखने के मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर आप ATR की हेल्प ले सकते हो या फिर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप रख सकते हो स्टॉप लॉस। ये स्टॉप लॉस फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल की लो के नीचे डेली क्लोजिंग बेसिस पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। और इतना मेक श्योर करना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या 1:1.5 होना चाहिए मिनिमम। और सेकेंडली दोस्तों, नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट होते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, यही एरिया पे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, यही एरिया पे दोस्तों हमें MACD के थ्रू क्लियर डाइवर्शन मिला, और यही एरिया पे दोस्तों एक बहुत बड़ी राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनकेस अगर स्टॉक अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट किया और ब्लू लाइन के पास अगर सेलिंग प्रेशर फेस किया और स्टॉक नीचे आना स्टार्ट किया, नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया, तो दोस्तों रीटेस्ट के टाइम पे ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस होना चाहिए जो आसानी से हीट ना हो, लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को क्लोज। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।